going to do that. Yeah. You can minimize that now. So just number 5, wasn't it? 5. Number 5. Go on. No, not that. I think it's 5. If you could press in the radio thingy first. Your mic is open. प्यारे दोस्तों साथियों, इस वक्त आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव प्रोग्राम बंदन आसमा खान के साथ। आपका और मेरा साथ रहेगा पूरे 8 बजे तक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारा साथ निभाएंगे। प्रोग्राम के दौरान हम आपके लिए कुछ तंज़ो मज़ा, कुछ लतीफ़े, शेर व शायरी और इसके अलावा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे भी उनकी कुछ कहानी सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा साथ निभाते रहेंगे। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ करना है क्या, फ़ोन उठाना है और हमें नंबर घुमाना है। हमारा नंबर है 0114321637। अगर आप टेक्स्ट का सहारा लेना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट नंबर है 0759114629। तो लीजिए, सबसे पहले आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खूबसूरत से नगमे के साथ, जो कि है दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। उम्मीद करते हैं कि आप इस गाने को सराहेंगे।
सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। अपना दिल में जरा थम लो, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है असर। चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी, मगर नजर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा। दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी, से देखो तो इधर से उधर, चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको चुपके चुपके हो, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके। जी हाँ सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। वो जो कब का बिछड़ गया मुझसे, वो जो कब का बिछड़ गया मुझसे, एक पल भी नहीं जुदा मुझसे, एक इंसान से मोहब्बत पर, एक इंसान से मोहब्बत पर सारी दुनिया है क्यों खफा मुझसे। वो सितारा था या कोई जुगनू, वो सितारा था या कोई जुगनू, फिर अचानक वो खो गया मुझसे। मैं तो खुद ढूंढता फिरूं तुझको, मैं तो खुद ढूंढता फिरूं तुझको, लोग पूछें तेरा पता मुझसे। दिल से इसे बुला देना,
दिल से उसे बुला देना, हो सकेगा कहाँ भला मुझसे। जी हाँ सामीन, तो ये खूबसूरत सी शायरी आप सुन रहे थे जो कि जलील हैदर लाशारी की लिखी हुई है। और आपके पास भी कोई शेर व शायरी है, आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0114321637। आप हमें फ़ेसबुक से भी लिंक कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है asima@asianradiolive.com और आसमा की स्पेलिंग ASIMA है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई तंज़ो मिज़ाह है, कोई लतीफ़े हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपको पता है थोड़ी सी भी मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे लाना कितनी नेक बात है, अच्छी बात है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको पता है सारा दिन सम टाइम इंसान जो है वो गुजारता है, कभी कोई स्ट्रेस होता है, तो अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी किसी का स्ट्रेस रिलीव करना चाहते हैं, कुछ मज़े की प्यारी प्यारी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, क्या आपने दिन को एंजॉय किया। आजकल छुट्टियां भी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पिछले संडे को जो है टाइम चेंज हुआ है। आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में, या उस दिन जैसे आपने कोई प्लानिंग की हुई थी लेकिन आपने रियलाइज़ नहीं किया कि टाइम चेंज हो गया, और शायद आप घंटा पहले जाके तो ट्रेन स्टेशन पे बैठ गए हैं, या फिर एयरपोर्ट पे चले गए हैं, या फिर सुबह आपने जैसे एक्सरसाइज के लिए कहीं जाना था, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम जो है वो बनाया हुआ था कि सर्टेन टाइम पे आपने जाना है, लेकिन आप वही है कि आप जल्दी से उठे और देखा ओह ये टाइम हो गया, तो जल्दी से भागे नीचे आए, देखा और बाद में रियलाइज़ किया ओह अभी तो पूरा घंटा बाकी है। आपके साथ भी कुछ ऐसी बात हुई है तो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0114321637। और लीजिए एक और ख़ूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए। इसमें क्या मेरी खता है, तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है।
किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। अगर दूर ही जाना था तो पास आने की ज़रूरत क्या थी। अगर दूर ही जाना था तो पास आने की ज़रूरत क्या थी। अगर दोस्ती निभानी नहीं थी तो फिर दोस्ती की ज़रूरत क्या थी। अगर रुलाना ही था तो फिर हंसाने की ज़रूरत क्या थी। अगर साथ चलना नहीं था तो फिर हाथ पकड़ने की ज़रूरत क्या थी। अगर बिखरने ही देता तो हमें संभलने की ज़रूरत क्या थी। अगर आंसू ही देने थे तो फिर आंसू पहुँचने की ज़रूरत क्या थी। जी हाँ सामीन, तो ये खूबसूरत सी शायरी हमें भेजी है हमारे एक लिसनर हैं और दोस्त भी हैं, फेसबुक दोस्त हैं जो कि इटली में रहते हैं। उनका नाम है ज़ैन अली और उन्होंने ये खूबसूरत सी शायरी हमारे साथ शेयर की है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अगर आपके पास भी खूबसूरत शायरी हैं या कुछ भी तंज़ो मिज़ाज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01143216377। और आपको ये भी बताती चलूँ कि आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं, जो कि हर वेंसडे को बिटवीन 6 and 8 चलता है और आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो सामीन, थोड़ी देर में आपके साथ एक जो एज रूटीन मैं हमेशा आपसे एक सवाल करती हूँ, तो आज भी आपके लिए एक मैं यही कहूँगी कि खूबसूरत सा सवाल है और देखते हैं कि आप उसके बारे में क्या कहते हैं। थोड़ी देर में आपके साथ वो सवाल भी शेयर करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो हमारे स्टूडियो में खूबसूरत से गेस्ट हमारे साथ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और उस टाइम के लिए अभी आप एक और खूबसूरत सा नगमा सुनिए।
सजा मौत से ज्यादा हो, बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो, बेवफाओं को रब ना छोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा ऐसे कोई तेरा भी दिल तोड़े, बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो। जिसने दिए हैं इन आँखों को आंसू, जिसने लूटा मेरे दिल का चैन, वो भी रोए मेरे लिए रातों में, वो भी रहे अब सारा दिन बेचैन। जिसने दिखाए मुझको लाखों सपने, जिसने तोड़ा वो सपनों का घर, वो भी मुझको याद करे सपनों में, मेरी तरह वो भी रहे बेघर। अब तुझे दर्द हो तो दर्द से ज्यादा हो, अब तुझे दर्द हो तो दर्द से ज्यादा हो, बेवफाओं को रब ना छोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा वैसे कोई तेरा भी दिल तोड़े, बेवफाई की सजा मौत से ज्यादा हो। एक दुआ मेरी रब से कि किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, ऐ रब कर दे कुछ ऐसी अनायत मुझ पर कि सिर्फ खुशियाँ ही मिलें सबको मेरी वजह से। जिसने किया है मुझको इतना तन्हा, जिसने दिए हैं इतने सारे गम, वो जब थक के ढूंढे साथ किसी का, याद करे मुझको हो आंखें नम। जिसने भुलाए वो चाहत के वादे, जिसने मिटाया मेरा दिल से नाम, टूटे वादों की तरह वो टूटे, वो भी एक दिन हो जाए बेनाम। अब तुझे जख्म हो तो जख्म से ज्यादा हो, अब तुझे जख्म हो तो जख्म से ज्यादा हो, बेवफाओं को रब ना छोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा ऐसे कोई तेरा भी दिल तोड़े, जैसे तूने मेरा दिल तोड़ा ऐसे कोई तेरा दिल भी तोड़े।
जी हाँ सामीन, तो ये खूबसूरत सा नगमा आप सबकी नज़र और उम्मीद करते हैं कि आपने इस गाने को सराहा होगा। और अब चलते हैं कुछ लतीफ़ों की तरफ। तो हमारे कुछ फ़ेसबुक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमें खूबसूरत से लतीफ़े भेजे हैं और काफ़ी हंसाने वाले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आपके साथ इनको शेयर करें। एक लड़के ने लड़की से पूछा, लड़कियां रुखसती के वक्त रोती क्यों हैं? लड़की वो सोचती हैं कि इतने सालों बाद दूल्हा मिला, वो भी ऐसा। एक और, बाप ने फेल होने पर बेटे को डांटते हुए कहा, तू निकम्मे का निकम्मा ही रहा। सामने वालों की लड़की को देख, वो अपनी क्लास में पहले नंबर पर आई है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा और कितना देखूं, इसी को तो देख देख के मैं फेल हुआ हूँ। तो जी हाँ सामीन, अगर आपके पास भी खूबसूरत से लतीफ़े हैं हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट नंबर है 075911462009। और अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन जो नंबर है वो है 0114321637। और अगर आप ईमेल का सहारा लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है asima @asianradiolive.com। इसके अलावा बस थोड़ी देर में आपके साथ आज का सवाल भी शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप चलते हैं, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त शामिल हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनका हाल अहवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप अपना नाम तो पहले बताएं, अपनी इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। वो तो है, वो तो हमें दिख रहा है। क्योंकि मेरी इस हरकत से अंदाज़ा हो गया होगा जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीक सुना है। जी हाँ, पहले तो हम आपको बताते चलें कि आपकी मुलाकात रुबाब जी से लास्ट वीक हुई थी, लेकिन स्टूडियो के सहारे से नहीं, सिर्फ फ़ोन कॉल के ज़रिए से। तो आज हम आप देख सकते हैं हमारी जो गेस्ट हमारे पास बैठी हैं, आप सिर्फ इनको सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ इनको देख भी सकते हैं हमारे वेबकैम के थ्रू। और देख लीजिए जैसे इनकी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, उसी तरह ये ख़ुद भी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी हसीन सी एक दो शीज़ा है, मैं यही कहूँगी। तो शीज़ा कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया, तो देखना पड़ेगा। दो शीज़ा तो नहीं हो, लेकिन ठीक हूँ। शीज़ा हूँ। शीज़ा हैं, दो शीज़ा नहीं। शीज़ा हैं। और बहुत अच्छा लगा, मतलब फ़ोन पे बात करके तो ज़ाहिर है अच्छा लगा, लेकिन कहते हैं ना जब हकीकत में दो इंसान मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप बता सकते हो। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, और आपके तंज़ो मज़ाह के जो तरीके हैं और आपका जो प्रोग्राम करने का जो तरीका, जो जिस सलीके से आप प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हो, इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसके अलावा ये है कि आपका फ़ोन मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, काफ़ी देर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं भी आपके साथ एक गीत सुन लूँ ताकि आप आपके फ़ोन की जिम्मेदारी से भी सबकदोश हो जाए, निजात मिल जाए आपको। देख लीजिए, थैंक यू वेरी मच रुबाब जी कि आप बीन सो ऑनेस्ट एंड आपने प्रोग्राम को सराहा। और बस अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा करें और जो हमारे लिसनर हैं उनको पसंद आता है और वो अपनी जो है बेशक अच्छी बातें हमें बताएं या हमारे वो बैक भी कहते हैं ना, टैब भी करना चाहें, अगर हमारी गलतियां हैं तो वो भी आप बताएं, हम उनको भी सुधारने की कोशिश पूरी करेंगे। और अगर हम कुछ अच्छा भी करते हैं तो अगर आप हमें, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आप प्रोग्राम को पसंद करती हैं और जो हमारा तरीका अंदाज़ है आपने उसे भी सराहा, तो थैंक यू वेरी मच। और जी रुबाब जी से बातें तो प्रोग्राम के दौरान होती रहेंगी, तो अभी थोड़ी सी इनको ब्रेक देते हैं और साथ में एक खूबसूरत सा नगमा रुबाब जी आपकी नज़र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस नगमे को भी पसंद करेंगी।
साथ बिठा दो ठहरे, लंबे दीवाने बनवा दो, बिठा दो ठहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे, रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, ओ तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे झुकते हैं, सारे झुकते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। दादा, बाबूजी बहुत सख्त नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप सीधे घर चलो, नहीं तो सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या है कि हमें बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। सॉरी। हाँ चलें। जी हाँ सामीन, तो अभी आप सुन रहे थे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो अब चलते हैं आज के खूबसूरत सवाल की जानिब। तो देखते हैं कि आप लोग हमारी इस जो प्रॉब्लम है या हमारी सोच है या हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो अगर आप हमारा साथ दें और हमें बताएं कि इस जो सवाल का जवाब है वो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो आज का सवाल है, घर में राज किसका ज़्यादा चलता है, बीवी का या शौहर का? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बीवी का, कुछ लोग कहते हैं कि शौहर का। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे पता है, मेरे ख्याल में यहाँ पे, क्यों रुबाब जी, यही बात है, यहाँ पे किसका जो है वो ज़ोर चलता है, किसका जो है बात घर में सुनी जाती है, किसका राज होता है? आप क्या कहते हैं? यहाँ पर मेरा हाथ बंधा हुआ है। हाँ, खुल गया। खुल गया आपका हाथ, मैंने खोल दिया। और यहाँ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, बेचारे आदमी हैं, यही कहूँगी, बेचारे आदमी। बेचारे आदमी, यानी कि आपके नजरिए से आप क्या कह रहे हो कि मेरे घर में नहीं चलता। अच्छा। लेकिन वैसे बाहर की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं यहाँ पर अमूमन औरतों की सुनी जाती है।
पहले पाकिस्तान में या अपने ममालिक में अगर जाते हैं तो वहाँ पर होता है कि आदमी कहता है तू हिल नहीं सकती, यहाँ से मूव हो ही नहीं सकती, इशारों से समझाते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर औरतें आंखें दिखाती हैं। औरतें आंखें क्या दिखाती हैं, औरत खाली आंख उठाती है बस, दिखाने की तो जरूरत ही नहीं महसूस होती, उठाने पे ही सब कुछ उठ जाता है। अच्छा अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है, देखने में मिला है, वो ये है कि बेचारा मर्द। तो सामीन, अगर आप भी इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं और आप भी हमारी जो ये डिस्कशन है इसमें शामिल होना चाहते हैं कि घर में राज किसका ज़्यादा चलता है, बीवी का या शौहर का, तो आप भी बताएं आपके घर में किसका राज ज़्यादा चलता है। वैसे आपका क्या चलता है? मेरे घर में कैसा चलता है? मेरे घर में, मेरे हाल में हम दोनों का चलता है, मैं यही बोलूँगी। अच्छा, ये तो घर जाके आपके घर वालों से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछ लीजिए, मैंने तो जो सच्ची बात है वो मैंने आपको बताई है। मैं ओपन बुक हूँ। ओपन बुक हूँ, और वही बात है कि मेरे हाल में तो राज किसी एक का चलना भी नहीं चाहिए, है ना। फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। और आप जो है एक दूसरे से अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ आपस में प्यार करते हो तो आप ये कभी नहीं सोचोगे कि सिर्फ मेरी बात सुनी जाए, आप कभी सुनोगे, कभी सुनाओगे। और मैं सोचती हूँ यही गुड फिलॉसफी है। बिल्कुल, ये गुड फिलॉसफी तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नहीं है ना। मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि औरत हमेशा सोचती है कि मैंने ज़्यादा कर दिया है, मैंने ज़्यादा काम किया है, मैंने ज़्यादा एफर्ट डाला है। हर लिहाज से औरत बेचारे आदमी को पीसती रहती है, वो बेचारा पिसवाता रहता है। अच्छा, तो आप तो कह रहे हो जैसे आदमी जो है वो वाकई बेचारे हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्टूडियो से जब बाहर जाएंगे, जी हाँ, तो मैंने सुना कि जो आदमी होते हैं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो मुझे सलामत घर भी तो पहुंचना है। ओह अच्छा, नहीं, ताकत के लिहाज से तो जाहिर है आदमी ही ताकतवर हैं, हाँ, उन्हीं का राज चलेगा। बिल्कुल। तो वैसे भी कोई बाहर मिलेगा तो जाहिर है मुझे अपना बचाव के लिए उनकी साइड तो लेनी पड़ेगी। अब आप तो लेने से नहीं। आपने तो हर जगह पे कहना है हम इकट्ठे एक जैसे ही हैं। मैं क्यों कहूँ भाई, मुझे पता मैं ऊपर ही हूँ, लेकिन नहीं, मैं बैलेंस रखती हैं। जी हाँ सामीन, अगर आप भी हमारी इस डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0114321637। और अगर आप हमें टेक्स्ट करना चाहते हैं, अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं 07591146209 पर। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में या किसी और सिलसिले में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है asima @asianradiolive.com। ठहरा है ज़ात में क्यों तन्हाइयों का मौसम, ठहरा है ज़ात में क्यों तन्हाइयों का मौसम, रहता है साथ में क्यों तन्हाइयों का मौसम, भीगी उदास सुबह बेकल हैं सारी शामें, आता है रात में क्यों तन्हाइयों का मौसम, तकदीर से है शिकवा बस एक ही मुझे तो, तकदीर से है शिकवा बस एक ही मुझे तो, लिखा है हाथ में क्यों तन्हाइयों का मौसम। तो अब चलते हैं एक और ख़ूबसूरत सी गज़ल की जानिब, और जो हमारे लिसनर हैं आप सब की नज़र ये ख़ूबसूरत सी गज़ल। सह लूंगी
जी हाँ सामीन, तो अभी आप एक खूबसूरत गज़ल सुन रहे थे, हम सफ़र तू है मेरा साथ छोड़ू ना तेरा, जो कि मिताली जी की खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने गाई है। और अभी अभी हमें पता चला है कि रुबाब जी की भी ये फेवरेट गज़ल है। तो जी हाँ रुबाब जी, अभी ये जब मैंने इस गज़ल का ऑन किया तो आपने कहा कि ये वन ऑफ योर फेवरेट। बिल्कुल मेरी फेवरेट गज़ल, बल्कि मिताली की हर गज़ल ही अगर जब आप सुनने लग पड़ेंगी तो मिताली की हर गज़ल इतनी खूबसूरत गज़ल है कि आपको प्यार हो जाएगा मिताली से। बल्कि मिताली के धोखे में मैं जाके तो राठौर साहब को और उनकी मिसेस को मिलाई थी, उनकी बीवी हैं। तो मैंने शुक्र है कि टिकट मेरे फ्री के थे, वरना बड़ी तंगी होनी थी मुझे। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा उनका भी मैंने एंजॉय किया जो मैंने जाके अटेंड किया। आपने शायद सुना होगा राठौर साहब को। राठौर वो हैं जिन्होंने संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ वो उनकी गाया था। बहुत मतलब जैसे मैं मिली भी थी उनसे, और ना सिर्फ अच्छे सिंगर हैं बल्कि बहुत अच्छे शख्स भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है उनकी। मिसेस भी बहुत अच्छी हैं, दोनों ही गाते हैं और दोनों ही बहुत कमाल का गाते हैं। और हमारा स्टेज शायद गिर गया है। लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है, वैसे काफी यूं लगा तो जैसे कुछ धमाका हो गया है। मैंने कहा शायद हमारा स्टेज गिर गया। हालांकि इतने अच्छे सिंगर्स की बात हो रही थी तो स्टेज पर गिरना नहीं चाहिए था। बहरहाल गिर गया तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो लीजिए सामीन, खूबसूरत सा एक और नगमा आप सबकी नज़र करते हैं, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस नगमे को भी सराहेंगे।
पास हो तो भूल न सके लब, वो पास हो तो भूल न सके लब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब, बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। सारी नसीबों की है खराबी, सारी नसीबों की है खराबी, ये हम जाना बन के शराबी, ये हम जाना बन के शराबी, मैं कशी इम्तिहान लेती है। कशों की ज़िंदगी इम्तहान लेती है, मैं कशों की जान लेती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस गाने को सराहा होगा और ये मेरा भी वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है। और अब चलते हैं कुछ एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं स्टेइंग अलाइव स्कूल ऑफ मोटरिंग, अप्रूव्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, फ्रेंडली रिलायबल, पंजाबी उर्दू स्पीकिंग फीमेल इंस्ट्रक्टर, अफोर्डेबल प्राइजेज, theory training also available. If you would like to contact them, their number is 0758 3300 or 0114 235 9065. At the moment, it's a special offer for Asian Radio Live listener. मेरे अंदर शोर बहुत है, मेरे अंदर शोर बहुत है, शायद कोई और बहुत है। सुना लूँ मैं गूंज है कैसी, सुना लूँ मैं गूंज है कैसी, इस चुप में भी शोर बहुत है। आस उम्मीद को बांधें कैसे, आस उम्मीद को बांधें कैसे,
टूटी दिल की डोर बहुत है। दीवानों की हद ना पूछो, दीवानों की हद ना पूछो, चांद को एक चिकोर बहुत है। साथ सफ़र में देगा कैसे, साथ सफ़र में देगा कैसे, दिल में जिसके चोर बहुत है। अब चलते हैं एक और ख़ूबसूरत से नगमे की जानिब जो कि फ़िल्म आशिकी से लिया गया है और गाने के बोल कुछ यूँ हैं, तू मेरी ज़िंदगी। और ये गाना हम नज़र करते हैं नासिर खान आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस गाने को पसंद करेंगे। तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी
तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। उम्मीद करते नासिर आपने इस गाने को सराहा होगा और हमें पता है कि ये आपका एक फेवरेट सॉन्ग है और आप हमेशा इसी की रिक्वेस्ट करते हैं और आप अपनी मिसेस के लिए इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि मैं सोचती हूँ बहुत लकी हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो अपने इन अल्फाज में अपनी बीवी को अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस गाने को सराहा होगा। अब चलते हैं, हमें हमारे कुछ लिसनर ने बहुत खूबसूरत सी जो पोइट्री है भेजी है फेसबुक के हवाले से। तो मेरे हमनवा मेरे रहनुमा, मेरे हमनवा मेरे रहनुमा, मेरे चार अगर मेरे हम सफ़र, मेरे दिल की सारी ये ख्वाहिशें तेरे नाम से हैं जुड़ी हुई, ये संवरना सजना सिगार सब, मेरी दिलकशी ये निखार सब, मेरे धड़कनों के ये तार सब तेरे नाम से हैं जुड़े हुए। तेरी राह देखूं मैं दूर तक, तेरी राह मैं देखूं दूर तक, तुझे देखूं कैसे मैं एक झलक, मेरी बेबसी को हवा न दे, मेरी बेबसी को हवा न दे, मुझे आगे अब तो पुकार ले। सभी सिलसिले दुआओं के, सभी सिलसिले ये दुआओं के तेरे वास्ते हैं सजे हुए, मेरे सारे दिल के ये फ़ैसले तेरे नाम पर ही ख़त्म हुए, तेरे नाम पर ही ख़त्म हुए। तो जो आज़माए मुझे कभी, तू जो आज़माए मुझे कभी, तुझे भी इसका पता चले, तो तुझे भी इसका पता चले। मेरे हमनवा मेरे हम सफ़र, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी तेरे नाम पे ही तो हार दी। ये थे जनाब मसरूर साहब जिन्होंने हमें ये शायरी भेजी और उन्होंने कहा कि ये जो लिखी है ये हिना रईस ने लिखी है। और मसरूर साहब आपने बहुत अच्छी शायरी भेजी और इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। और आपने कहा कि आपने प्रोग्राम को पसंद भी किया और हमेशा इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम को सुना, सराहा और साथ में हमारे साथ अपनी खूबसूरत सी शायरी शेयर की। इसी तरह अपनी शायरी हमें भेजते रहा करेंगे। सामीन, अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0114321637। तो अब चलते हैं रुबाब जी आपकी जानिब और पूछते हैं आपसे कि आप कुछ बातें तो पहले होती रही हैं, आप चलते हैं ज़रा खाने पीने की तरफ। तो आप बताएं कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी पसंद है और आज थोड़ कि मैं इतने दूर से यहाँ आऊँगी तो आप बिरयानी स्टूडियो में लेके आएंगी, पर नहीं, केक और बिस्किट और क्रिस्पी आपने रखा दिया। चावलों की ऑफर तो हुई थी लेकिन साथ में आई थिंक दाल थी। ओह डियर मी, अच्छा मैंने तो कुछ और सुना है। मैंने तो सुना है आज आपने कुछ और ज़बरदस्त किस्म की डिश खाई है, तो कुछ उसके बारे में बता दें। साग बदबू वाला था, बाद में खुशबू वाला हो गया था। वो तो किसी ने एयर फ्रेशनर यूज कर दिया था तो फिर खुशबू आने लग पड़ी। तो इसका मतलब है फिर जब आप खा रहे होंगे तो उसमें वो एयर फ्रेशनर की स्मेल आ रही होगी। ओह खुदाया, क्या बताऊं आपको, उसमें तो गुलाब की पत्तियों की खुशबू थी। और मुझे लगता था कि पाउंड के जो 2 फ्रेशनर मिलते हैं वो यूज हो रहे थे। देखें जिसने आपके लिए उसको बनाया था कितनी उसने मेहनत की होगी, कितने प्यार से मोहब्बत से आपके लिए वो डिश बनाई है और आप हैं कि कह रही हैं कि यार वो आपको क्या बताऊं, मसला ये था कि मैंने उसको साफ करते वक्त देखा था काफी खराब हो रहा था। उन्होंने सोचा ये खराब हो रहा है तो इसको बना डालें। सामीन ऐसी कोई बात नहीं थी, बनाने वाली मैं थी और मैंने ये साग जो है ना ताज़ा ख़रीदा था और बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। और हाँ उसमें कमी थी, तो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की कमी थी। उसमें कमी थी मकई की रोटी की। हाँ, और मकई की रोटी अब आपको बनानी पड़ेगी। जी हाँ सामीन, अगर आपको पता है मकई की रोटी कैसे बनती है तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन करें, क्योंकि मैंने मकई की रोटी बनाने की पहले कभी जो है ना हिम्मत या कोशिश नहीं की। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो अपनी अम्मा को देखा करती थी तो मैं सोचती ये बनती कैसे है। बन जाती थी तो खाने में तो मज़ा आता है, लेकिन बनाने का हुनर जो है मुझे लगता है वो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो बना सकते हैं। आप रोटी बनाने बैठते हैं, चूरी बन जाती है। चूरी क्या यार, आटा गूंथते हुए भी पता नहीं चलता कि वो उसका आटा जो है वो उसकी लुक कैसे हो, है ना।
पानी में तैर रहा हो या थोड़ा हार्ड हो, तो हमें नहीं पता कि वो उसको कैसे बनता बिल्कुल। है। तो प्लीज़ अगर आपको पता है कि मकई की रोटी का आटा कैसे तैयार किया जाता है और मकई की रोटी कैसे बनाई जाती है, तो प्लीज़ आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा नंबर है 0114321637, ताकि हमें भी पता चले कि मकई की रोटी कैसे बनती है। चलें, रेसिपी तो बताएंगे ही आप, लेकिन अगर हो सके तो पका के ले भी आइए प्लीज़। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बू वाली रोटी नहीं खानी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तौबा तौबा। जैसे आसमा जी ने अभी जिक्र किया कि पता नहीं है कि वो पतला होगा या हार्ड होगा या कैसा होगा, तो वैसा होगा। तो मुझे अंदेशा है कि आपने उसका आटे का बुरा हाल कर ही देना है, तो वो ना करते हुए भी स्मेल तो आई जाएगी। देखो जी, मैंने तो ये कहा है कि मैं बता रही हूँ आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी कैसी होगी। मैंने ये तो नहीं कहा मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बनाना नहीं आता। बिल्कुल नहीं।